के बिहारी लाल की जय। मोर मुकुट मुनि वाहे की जय। भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में 7वें स्कंद में 15वां अध्याय, गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्राह्मणों की अलग अलग निष्ठा होती है। कुछ की निष्ठा कर्म में होती है, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों में, कुछ की आत्मज्ञान में तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह श्राद्ध और देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुष को ही यज्ञ में आहुति देने का कार्य सौंपे और उसे दान दक्षिणा दे। यदि वह ना मिले तो किसी योगी, प्रवचन करने वाले और श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही दान दे। देव कार्य में 2 ब्राह्मणों को और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध कर्म में बहुत अधिक दिखावा नहीं करना चाहिए, इससे श्राद्ध कर्म ठीक से नहीं हो पाता। देश काल के अनुसार ही ऋषि मुनियों को भोजन कराने से पूर्व देवता का भोग अवश्य लगाए, तभी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। पितरों को जितनी प्रसन्नता शाकाहारी भोजन से होती है, उतनी मांसाहारी भोजन से नहीं होती। पशुवध से उनकी आत्मा दुखी होती है। किसी को कष्ट देना उन्हें पसंद नहीं होता। आत्म संयम के कर्मों को छोड़ा जा सकता है। कर्मों का त्याग ही मोक्ष का मार्ग है। ज्ञानी पुरुष इसे अच्छी प्रकार से जानते हैं। धर्मज्ञ मनुष्य के लिए यही उचित है कि वह नित्य हविष्यान्न से हवन करे और सदैव संतुष्ट रहे। अधर्म की शाखाएं। अधर्म की 5 शाखाएं होती हैं: विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष को अधर्म के अनुसार ही इनका भी त्याग कर देना चाहिए। जिस कार्य को करने से धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म कहलाता है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को दिया गया धर्म उपदेश परम धर्म कहलाता है। पखंड या दंभ नाम उपधर्म या उपमा कहलाता है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वे इच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है, और अपने अपने स्वभाव के अनुसार जो वर्णाश्रम धर्म है वह भला किसी शांति प्रदान नहीं करता। संतोष सबसे बड़ा धर्म है। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा जीवन निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता। जैसे अजगर बिना किसी प्रयास के अपना भोजन प्राप्त करता है, वैसे ही निवृत्ति मार्ग पर जाने वाले व्यक्ति की जीविका का निर्वाह हो जाता है। कामना और लोभ के मोह में पड़े हुए व्यक्ति को वह सुख नहीं मिलता जो अपनी आत्मा में लीन होने वाले निष्क्रिय संतोषी व्यक्ति को मिलता है। संतोषी व्यक्ति के लिए सब जगह सुख ही सुख मिलता है। युधिष्ठिर, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये मनुष्य मात्र जल से ही अपने जीवन का निर्वाह क्यों नहीं कर लेता। उसकी स्थिति उस कुत्ते के समान हो जाती है जो अपनी रसना और जननेंद्रिय की दृष्टि के लिए घर की चौकसी करता रहता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है और इंद्रिय लोलुपता में पड़ा रहता है, उसका तेज विद्या, तपस्या और यक्ष क्षीण हो जाता है। उसका विवेक नष्ट हो जाता है। लोभ का कभी अंत नहीं होता। युधिष्ठिर, लोभ का कभी अंत नहीं होता। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु मनुष्य यदि सारी पृथ्वी की संपदा को भी जीत ले, सारी दिशाओं पर भी अधिकार कर ले, फिर भी उसकी तृष्णा का अंत नहीं होता। ऐसे ही बड़े बड़े तत्व वेता ज्ञानी
अनेक शंकाओं के समाधान के उपरांत भी असंतोष के कारण नीचा देखने पर विवश हो जाती हैं। हे धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से काम को जीतना चाहिए, कामनाओं के त्याग से क्रोध को जीतना चाहिए। इसी प्रकार संसारी लोग जिसे अर्थ धन कहते हैं, उसे अनर्थ नाश करने वाला समझकर लोभ को जीतना चाहिए और तत्व के विचार से भय को जीतना चाहिए। अध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दम्भ पर, मौन के द्वारा योग में पड़ने वाले विघ्नों पर और शरीर में प्राण को स्थिर करके हिंसा पर विजय प्राप्त करना चाहिए। आध्यात्मिक मीन्स शारीरिक दुख को दया के द्वारा, आध्यात्मिक मीन्स देवताओं से संबंधित दुख को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक मीन्स परमात्मा या मानसिक दुख को बल के द्वारा, निद्रा को शुद्ध सात्विक भोजन, स्थान और सत्संगति के द्वारा जीत लेना चाहिए। सत्व गुण मीन्स श्रेष्ठ कर्म द्वारा, रजोगुण मीन्स राग रंग ऐश्वर्य एवं तमोगुण मीन्स पाप वृत्तियां पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और उपरति मीन्स विषय भोग से विरक्त द्वारा सत्व गुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। युधिष्ठिर, यदि श्रेष्ठ और ज्ञानी गुरु का साथ हो तो उनकी भक्ति से साधक इन सभी पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव का स्थान साक्षात भगवान के समान होता है। जो मूर्ख पुरुष अपनी दुर्बुद्धि के कारण उन्हें साधारण मनुष्य ही समझता है, उसका सारा ज्ञान हाथी के स्नान के समान ही होता है, अर्थात ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं होता। श्रेष्ठ गुरुदेव भगवान योगेश्वर के प्रतिरूप में ही धरती पर अवतरित होते हैं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश दिए गए हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके, जिससे 5 कर्मेंद्रियों और मन पर पूरी तरह से नियंत्रण किया जा सके। ऐसा होने पर भी यदि मनुष्य भगवान का ध्यान चिंतन नहीं करता तो उसका सारा श्रम व्यर्थ ही माना जाएगा। जैसे दुष्ट व्यक्ति के श्रेष्ठ कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, उनमें उसका स्वार्थ छिपा होता है और वे कर्म मात्र लोगों को दिखाने के लिए ही किए जाते हैं। मानो कोई ढोंगी साधु तिलक छाप लगाकर लोगों को ठगने निकला। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए भोग वासनाओं का परित्याग करके निवृत्ति मार्ग अपनाना आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति एकांत साधना से मन को समस्त संसारिक कर्मों से दूर रखता है और भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन निर्वाह करता है। वह पवित्र भूमि पर स्थिर चित्त से बैठकर ओमकार का जाप करे। धीरे धीरे प्राणायाम द्वारा अपने भटकते मन को स्थिर करने का प्रयास करें। ऐसा अभ्यास करने से चित्त शांत हो जाता है, सभी कामनाएं पास आने से परहेज करने लगती हैं और समस्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं। तभी चित्त परमानंद में लीन हो जाता है और संसार से उसका नाता टूट जाता है। जो सन्यासी पहले तो समस्त बंधनों का त्याग कर देता है, किंतु फिर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद व मत्सर आदि में लिप्त हो जाता है, तो वह मानो उबले हुए भोजन को फिर से खाता है। ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं अपितु निर्लज कुत्ते के समान होता है। कर्मों का त्याग करने वाला गृहस्थ, व्रतों का त्याग करने वाला ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला वानप्रस्थी, इंद्रिय लोलूप सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थ ही आश्रम में रहने का ढोंग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की तत्काल उपेक्षा कर देनी चाहिए। आत्मज्ञानी व्यक्ति को किसी कामना की आवश्यकता नहीं होती। युधिष्ठिर, उपनिषदों में कहा गया है कि ये शरीर रथ के समान है। इंद्रियां इसमें घोड़ों का काम करती और इनका स्वामी मन लगाम है। शब्द आदि विषय मार्ग है, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा बनाई गई बांधने वाली विशाल रस्सी है। 10 प्राण इसके धुरी हैं। धर्म और अधर्म नाम के इसके 2 पहिए हैं और अभिमानी जीव इस रथ में सवार रथी है।
ओमकार उसी रथ का धनुष है। शुद्ध जीव आत्मा बाण है और परमात्मा इसका लक्ष्य है। इस ओंकार के जप द्वारा ही जीव मीन्स अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरों में गुण दोष निकालना, छल करना, हिंसा करना, दूसरे की उन्नति पर जलना, तृष्णा, प्रमाद, भूख और निद्रा, ये सब जीवों के शत्रु हैं। ये शरीर रूपी रथ जब तक अपने वश में है और इसकी इंद्रियां तथा मन स्वस्थ दिशा में है, तभी तक श्री गुरुदेव की चरण सेवा करके ज्ञान की तेज तलवार से कामादि शत्रुओं का विनाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन को प्राप्त कर लेना चाहिए। बाद में शांत चित्त से अपने इस शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। अन्यथा जरा सा भी प्रमाद होने पर इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े बुद्धि रूपी सारथी से मिलकर उल्टे रास्ते पर ले जाएंगे और अंधे कुएं में डाल देंगे। वैदिक कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं, इन्हें प्रवृत्ति परक कर्म कहते हैं। दूसरे वे जो वृत्तियों को विषयों की ओर से दूर ले जाते हैं और चित्त को शांत कर देते हैं, इन्हें निवृत्ति परक कर्म कहा जाता है। प्रवृत्ति परक कर्मों से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति परक कर्मों से भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रवृत्ति परक कर्मों में मनुष्य घर परिवार, यज्ञ अनुष्ठान, संस्कार, बाग बगीचा, कुआं और प्याऊ आदि बनवाता है। इसमें मनुष्य का स्वार्थ निहित होता है, इसीलिए ये कर्म अशांति के कारण होते हैं। युधिष्ठिर, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि होने तक जिनके संपूर्ण संस्कार होते हैं, उन्हें द्विज कहा जाता है। वे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों का अनुष्ठान करते हैं, किंतु निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले द्विज अपनी कामना को शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। वे ओंकार के माध्यम से अपनी आत्मा का योग परमात्मा के साथ कर देते हैं। इससे वे सीधे ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। समस्त दृश्यों के लोप हो जाने से शुद्ध आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। यही मोक्ष पथ है। इसे देवयान मार्ग भी कहते हैं। इस मार्ग से जाने वाला फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। इस मर्म को जो जान लेता है वह शरीर में रहते हुए भी मोहित नहीं होता। तत्ववेता कौन है? जो अजन्मय है, जो आदि और अंत से अलग है, जो सदैव विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर है, जो अंधकार और प्रकाश में उपलब्ध है, वह सम्यक तत्ववेता है। मोह उसका स्पर्श नहीं कर सकता। जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति से आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार कर लेते हैं, वह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और दृष्टा, दर्शन तथा दृश्य के भेद रूप भ्रम को मिटा देता है। ये त्रिविध अद्वैत इस प्रकार है: भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। जैसे वस्त्र का धार सूत है, वैसे ही कार्य भी कारण का रूप है। बिना कारण के कार्य भी नहीं होता, क्योंकि वास्तव में इनमें भेद नहीं है। इसीलिए सबकी एकता का विचार भावाद्वैत कहलाता है। मन, वाणी और शरीर से होने वाले सारे कार्य समय पर ब्रह्म परमात्मा में ही हो रहे हैं। वे उसी में लीन हो जाते। इस भाव से समस्त कर्मों को उनमें समर्पित कर देना क्रियाद्वैत कहलाता है। स्त्री और संतान आज सगे संबंधी एवं संसार के समस्त प्राणियों के तथा अपने स्वार्थ और भोग एक ही हैं। उनमें अपने पराये का कोई भेद नहीं है। इसीलिए इसे द्रव्याद्वैत कहा जाता है। युधिष्ठिर, भगवान के प्रति भक्ति रखने वाला गृहस्थ वेदों में दिए गए नियमों के अनुसार ही भगवान श्री हरि को प्राप्त कर पाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से
तुमने अनेक विपत्तियों का सामना किया, बिल्कुल वैसे ही, और उन्हीं की चरण सेवा से समस्त भूमंडल को जीतकर बड़े बड़े राजसूय यज्ञ किए हैं। पूर्व जन्म में नारद का अभिमान। धर्मराज, पूर्व काल में मैं एक गंधर्व था। मेरा तब उपबरहण नाम था। गंधर्वों में मेरा बड़ा नाम था। सभी मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। मेरी सुंदरता, सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर से सुगंधी निकला करती थी और देखने में मेरा रूप अत्यंत आकर्षक था। सुंदर स्त्रियां सदैव मेरी ओर आकर्षित होती रहती थी। वे मुझ में प्रेम करती थी, इससे मैं सदैव प्रमाद में भरा रहता था। मैं अत्यंत विलासी थी। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ। उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीलाओं का गान करने के लिए उन्होंने बहुत से गंधर्वों और अप्सराओं को बुलाया था। मुझे पता था कि वे संतों का समाज है और वहाँ पर भगवान की लीलाओं के गान के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं अनेक सुंदर स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करते हुए वहाँ जा पहुँचा। उस समय मैं पूरी तरह उन्मुक्त हो रहा था। देवताओं को मेरा इस प्रकार से उन्मुक्त होकर लौकिक गीतों को गाना अपना अपमान लगा। उन्होंने क्रोध में भरकर मुझे शाप दिया कि तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसीलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य राशि नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके शाप से मेरा जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ। परंतु उस शूद्र जीवन में महात्माओं के सत्संग और सेवा शुश्रूषा के कारण मुझे दूसरा ये जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मिला। संतों की अवहेलना और सेवा करने का ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। यही गृहस्थों का पाप नाशक धर्म है। इस धर्म के आचरण से एक गृहस्थ भी सन्यासियों को प्राप्त होने वाला परम पद अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम्हारे भाग्य अत्यंत प्रबल और प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप में गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसीलिए सारे संसार से पवित्र ऋषि मुनि बार बार उनके दर्शन करने की इच्छा से तुम्हारे पास आते रहते हैं। बड़े बड़े महात्मा और योगी पुरुष निरंतर जिन्हें ढूंढते रहते हैं, जो माया से रहित परम शांत परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, वे तुम्हारे प्रिय हितैषी मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और समय आत्म प्रकाश भगवान श्री कृष्ण है। भगवान शंकर और सृष्टि के नियंता ब्रह्मा जी भी जिनके यथार्थ स्वरूप का अपनी संपूर्ण बुद्धि से वर्णन नहीं कर सके, फिर हमारी तो सामर्थ्य ही क्या है कि हम उनके रूप का, उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकें। हम जो मौन रहकर ही पूर्ण निष्काम भक्ति और संयम से उनकी पूजा करते हैं, वे हमारी पूजा से प्रसन्न हो और हम पर कृपा करें, यही हम चाहते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इस प्रकार देवऋषि नारद का ये प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर को अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। उन्होंने प्रेम विह्वल होकर देवऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तदुपरांत देवऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर वहाँ से चले गए। युधिष्ठिर ने जब ये सुना कि भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन सुनाया है। उन्हीं के वंश में देवता, असुर, मनुष्य आदि और संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि हुई है। तुम्हें भी भगवान श्री कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए। इति सतम सदम सकंद हरि ओम तत्सत। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।